अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कुछ अच्छी खबरें हैं लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा समझ कर चलना चाहिए। 15 जनवरी से ऑन 22 जनवरी तक जो एक एक वीक आपके सामने आएगा, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक इवेंट तो ये है कि आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। 25 दिन वो रेट्रोग्रेड रहा, जब से 2023 शुरू हुआ है वो डायरेक्ट नहीं था, अब वो आपको डायरेक्ट मिलेगा एंड आपके 7th एंगल पर है और उसके कई तरह के एडवांटेजेस हैं। आपकी कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ को सिर्फ मरकरी का डायरेक्ट होना कवर कर देगा। तफसील अभी बयान करूँगा। सूरज आपके 8th एंगल पर चला जाएगा 20 जनवरी को एंड वहाँ पर वो कमज़ोर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि उसके बिग बेनिफिट्स की बजाय अब वो आपके लॉसेस को कवर करना शुरू कर देगा। वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा इवेंट 21 जनवरी को होगा, नया चांद है, वो भी आपके 8th एंगल पर है। सो उससे आपके अंदर एक जज्बा या एक जो इमोशंस हैं उसमें बूस्ट आएगा। अगर आप प्लेजेंट इमोशंस के साथ इन दिनों चल रहे हैं तो वो बूस्ट अप होंगे, लेकिन इसके वाइस वर्सा भी अगर आप इन दिनों गम लेकर साथ चल रहे हैं तो वो भी बूस्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू केयरफुल। तफसील अभी बयान करता हूँ। शुरू करते हैं मरकरी के डायरेक्ट होने से। मरकरी आपके 7th एंगल पर डायरेक्ट होगा। इसके 3-4 फ़ायदे हैं। जो 7th एंगल एडवांटेजेस हैं वो तो मेरिट्स क्रिएट करता है। आपको अपने रिलेशनशिप मेरिट्स फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। आपको अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए जो प्लान्स करने हैं उनके रास्ते मिलेंगे। आपको अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स करने के लिए जो आइडियाज़ या जो अटैचमेंट्स चाहिए किसी कंपनी से या किसी इंडिविजुअल से, वो आपको मुयस्सर आएंगी। आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके सोचने समझने की हिस्स तेज़ हो जाएगी। आपके डिसीजंस लेने में एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टिवनेस आएगा। आपके लर्न करने की एबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जिनका ताल्लुक न्यू क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से, इन्वेंशंस या मैन्युफैक्चरिंग से होता है, ये सब आपको मुयस्सर आएंगे। सो मरकरी इतना बड़ा एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर 12th एंगल आल्सो। आप अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रोक सकेंगे। आप अपनी बुरी आदतों को रिपेयर कर सकेंगे। आप अपने फियर्स, अपने खौफ को दूर कर सकेंगे एंड इसी तरह के वो एडवांटेजेस जिनका ताल्लुक नफ्सियात से है वो उनको आप डील कर सकेंगे बहुत अच्छे अंदाज से। सो मरकरी के ये भी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सैटर्न का आपके अभी 8th एंगल पर होना, फिर सूरज का भी आपके 8th एंगल पर चले जाना, वीनस का ऑलरेडी आपके 8th एंगल पर होना, ये थोड़ी सी ट्रबल है। ये ऐसी ट्रबल है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपको कुछ इसको दूर करने की एफ़र्ट्स करनी चाहिए। इसे सहने की कोशिश ना करें। दूर करने की एफ़र्ट्स क्या है? एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना लाइफ स्टाइल मैच्योर रखें, हेल्दी रखें, लापरवाही ना करें। दूसरा, ऐसी चीज़ों से बचें जो आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर दें। तीसरा, आप ऐसी चीज़ों से बचें जिससे रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर पड़े या रिलेशनशिप अनप्लेजेंट हो जाए। अनप्लेजेंट होने का मतलब ये है कि जो बहुत अच्छे चल रहे हैं आप उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे और एवं ही अपनी रिश्तेदारी के बोझ में फंसे चले जा रहे हैं। एक वो अनप्लेजेंट नहीं होने चाहिए, प्लेजेंट होने चाहिए। एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के लिए मोहब्बत की जो जज्बात हैं वो होने चाहिए। एंड फिर सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, हसास नहीं होने चाहिए कि बाद में नफ़रतें इतनी न बढ़ जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे इरिवर्सिबल डैमेजेस पैदा करती हैं कि अगर अच्छा दौर आ भी गया तो नफ़रतें इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि फिर उनका रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू सैटर्न। पिछले 2 साल से आपके लिए ट्रबल पैदा कर रहा है। आपने बहुत खुश उसलूबी से इसे डील किया, बट ऑलमोस्ट अब आखिरी 3 महीने चल रहे हैं, तो उन 3 महीनों में भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। सूरज का 8वें घर में आना एक जनरल एडवांटेज देगा। जनरल एडवांटेजेस का मतलब ये है कि अगर आप किसी कर्ज़े में फंसे हुए हैं तो कर्ज़ा उतरेगा। अब देखें, ये बात तो तय है कि कर्ज़ा उतरेगा तो मटेरियल एडवांटेजेस आएंगे तो उतरेगा ना। तो मटेरियल एडवांटेजेस तो आ रहे हैं, लेकिन कर्ज़ा उतरने में जा रहे हैं, झोलियाँ नहीं भर रही, बैंक बैलेंस नहीं भरना। तो ये सूरज का एक बिहेवियर इस तरह का भी होगा अगले 30 दिन तक के लिए। और देखिए, कानूनी मसाइल हल होंगे। मतलब कानूनी मसाइल हल तो हो जाएंगे, लेकिन मसले तो पड़े हुए हैं जिनमें अब अगला 1 महीना कुछ उलझन का हो सकता है। एंड इसी तरह की वो बुरी आदतें, अब सारे आदमी तो कानून में नहीं फंसे हुए होंगे, सारे आदमी कर्जे में नहीं फंसे होंगे, लेकिन उनकी इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़, जैसे
उन्हें ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई थी, ज़्यादा सोने की आदत पड़ गई थी, कुछ और ऐसी हरकतें जो अमूमी तौर पर मेरिट्स से हट कर हैं, आपको डिक्रीज़ कर रही हैं, उनको रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा गुजरेगा। आपके अंदर ये पिंचिंग आएगी कि इन सेक्टर्स को ठीक कर लिया जाए, चाहे वो सेहत है, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कानून है, चाहे वो अदरवाइज़ आपकी कोई सोच है, नज़रिया है, उसको ठीक करने में गुजरेगा। अब ठीक करना एक अचीवमेंट है तो इसे हम बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे कोई नया लेवल नहीं क्रिएट हुआ, बैंक बैलेंस नहीं बना, कोई नहीं, ज़्यादातर टाइम यूज़ हो जाएगा आपको अपनी इस्लाह करने में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि इस्लाह ही हफ्ता ये गुजरेगा, जो चीज़ें कंसीव करनी होती हैं, अचीव करनी होती हैं, अपने रिज़र्व्स क्रिएट करने होते हैं, वो ज़रा इस हफ्ते स्ट्रगल में ही रहेंगे। नया चांद भी 8वें घर में होगा, इसकी वजह से आपकी दिलचस्पी, इसकी वजह से कुछ बहरहाल ये ब्यूटी लविंग नेचर टाइप की चीज़ बहरहाल आपके अंदर पॉजिटिवली जनरेट होती रहेगी। एक और बड़ी खबर सुनाता हूँ, जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। ये वो वाहद फेवर है आपके लिए जो आपकी परफॉर्मेंसेस को आपकी तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स में कन्वर्ट करेगी, सम्राट में कन्वर्ट करेगी, फ्रूट्स अचीव होंगे, स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम अगर बंदे का आसूदा हो, स्मूथ हो, आसानी से रिज़्क रोज़ी आपके पास मुयस्सर हो, तो ज़िंदगी के एक बड़े सेक्टर को आप कवर कर जाते हैं। आपकी कामयाबियां आपको मुयस्सर आती रहें रुपए पैसे की, तो आपके अंदर बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी ख़राबियाँ जो कि हसासियत पैदा करती हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं। मतलब सादा लफ्ज़ों में अगर मैथमेटिकली काउंट किया जाए, एक आसूदा आदमी जो कि एक सफ़ेद पोश आदमी होता है, उसे महंगाई की प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। फैमिली की ज़िम्मेदारियां निभाने में जो उसे मटेरियल सेक्टर अपना यूज़ करना होता है, वो उसे ठीक से लेकर चल पाता है, वो अपनी भी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए इकदाम कर पाता है। सो ये 3-4 चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी के 60% को बेहतर बना देती हैं, सिर्फ एक कैरियर का अच्छा होना। अदरवाइज़ सेहत अच्छी हो गई तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो गए तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, तालीम अच्छी हो गई तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गई, अगर अल्लाह ने शोहरत लिख दी है तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। सो करते करते बंदा आलमोस्ट अपने तमाम मिशंस को पूरा कर जाता है। शोहरत, इज़्ज़त, रुपया, सेहत, रिलेशंस। कैंसेरियंस को इस वक्त इन 2 सेक्टर में स्ट्रगल है। एक सेक्टर के अपने रिश्तों को और अपनी हेल्थ को थोड़ा सा लेकर अच्छे अंदाज से लेकर चलें ड्यू टू सैटर्न नेगेटिविटी, अदरवाइज यू आर ओके। अगर फिर भी आपको लगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर रूबी पहनिए, दैट इज़ आइडियल। सूरह शम्स पढ़िए, दैट इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम ब्लेसिंग्स, सम इजी एंड सिल्की, एक क्या कह सकते हैं, एक उम्मीद पैदा करेंगी, एक इत्मीनान पैदा करेंगी। सूरह शम्स का 5 दफ़ा पढ़ना, रूबी का 8 से 10 कैरेट पहनना आपके लिए बहुत फेवरेबल। लेकिन स्टोन बाय करते हुए थोड़ा ध्यान किया करें, पिछले दिनों से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग ऐसी जगहों से स्टोन बाय कर रहे हैं जो या तो स्टोन ही फेक हैं, मतलब टोटली प्लास्टिक के बने हुए या ग्लास के बने हुए, या स्टोन तो असली हैं बट उन्हें इन्हेंस किया गया है, उन्हें बढ़ाया गया है, जैसे उनका कलर अच्छा करने के लिए उनको कुछ प्रोसेस से गुजारा गया है, या उनकी शेप अच्छी करने के लिए, या उनके अंदर से जो स्मोक या इंक्लूजन्स होते हैं उन्हें दूर करने के लिए उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। वो भी हीलिंग के काम नहीं आते कैंसेरियंस। हीलिंग स्टोन नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल स्टोन की केमिस्ट्री रेडिएशंस पैदा करती है, एंड दैट इज़ फ्रेंडली फॉर योर नेचर। बट अगर आपने पीस ऑफ ग्लास पहना हुआ है या इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास है, मतलब किसी रूबी के पीस को उन्होंने साफ शफाफ करने के लिए कुछ इकदाम कर दिए, तो फिर वो काम का नहीं रहता, फिर वो फैशन जो खूबसूरती प्रीशियसनेस के काम आता है, हीलिंग के काम नहीं आता। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर जाएगा, एंड उस एंगल का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।